जैसा कि आप जानते हैं हमारे साथ एक शख्सियत है लाहौर की जानी पहचानी गज़ाली सलीम भट्ट। हर इलेक्शन हो लाहौर में ज़िमनी हो या जनरल इलेक्शन हो, इनकी जो ड्यूटी है वो टफ़ लगती है। इनसे हम आज थोड़े से ऐसे सवालात पूछेंगे जो आवाम सुनना चाहती है इनसे बड़े देर से। क्यों कि ये आजकल इन्होंने पीएचए का जो हैंड ओवर है ना वो इनके हाथ में है और बड़ी तादाद से पीएचए के अंदर भी बड़ी तब्दीली आई है। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप? शुक्र है अल्लाह का। आप जोन सा भी इलेक्शन होता है उसमें देखा जाता है जो गज़ाली सलीम भट्ट है वो फ्रंट पे होता है। सर वो इसकी वजह ये है कि मैं कभी लीडर नहीं हूँ, मैं एक वर्कर हूँ। किसका? मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ का। मैं अपनी पार्टी का एक वर्कर हूँ, इसलिए मुझे ये अहमियत दी जाती है। मेरे से वर्कर बहुत प्यार करते हैं। मैं जहाँ भी वर्करों को कॉल करता हूँ आपने यहाँ पहुँचना है, बस एक कॉल की ज़रूरत होती है, सब पहुँच जाते हैं। मेरे और उनमें कोई फ़र्क नहीं है। मैं कोई MPA नहीं मानता अपने आप को, कोई कुछ नहीं, सिर्फ वर्कर मुस्लिम लीग नून। इसकी वजह से जैसे आप कहते हैं कि मैं एक वर्कर हूँ, उसकी वजह से ही आज आप कामयाब हैं। मुसलसल 20 साल से आपके ऊपर जो जीत का एक घोड़ा लगा हुआ वो कामयाब है। उसके ही तकाजे से आपको एक पीएचए का मौजू थोपा गया था और आपने पीएचए में एक ऐसी हलचल डाली है जो आज वाज़ेह नज़र आती है कि पीएचए जो है वाकई पीएचए है। आपने, मैं पंजाबी जी कहांगा, तुसी भी पंजाबी, तो ये पीएचए के वर्करां नूं भी तुन के रखता है और जिहड़े नजायज़ तजावज़ात तुसीं उन्हां नूं भी तुन के रखता है। सर देखें, बात ये है कि जो लोग तनख्वाह के बगैर काम करेंगे वो लोग नहीं रह सकेंगे। मैंने अब भी 123 लोगों को निकाला है, ठीक है। क्यों? ये आपकी बात कंटिन्यू करता हूँ। आपने एक रेफरेंस भी जमा करवाया पंजाब असेंबली? करवाया जी, मैंने रेफरेंस भी जमा करवाया। ये देखिए मेरी बात सुने, जो आपके अवाम के दरमियान खड़ा होगा ना, मेरे और अवाम के दरमियान खड़ा होगा, अवाम के काम नहीं करेगा, वो चाहे कोई भी हो, मैं रेफरेंस करवा दूंगा। उसकी वजह ये है, रेफरेंस मैंने जमा इसलिए करवाया था कि जो काम मैं उनसे कह रहा था करने के लिए, जो हमारे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने जो पास किया था हमारा बिल, उस बिल के ऊपर अमल नहीं हो रहा था, तो मेरा फ़र्ज़ नहीं बनता कि अगर मैं एक दफ़ा जाके बात करूं, 2 दफ़ा करूं, 3 दफ़ा करूं, अगर नहीं हो मेरी बात सुनी जाएगी तो मेरे पास मेरा फॉर्म तो है ना, मेरा पंजाब असेंबली का फॉर्म तो है ना, मैं तरीके इस्तेकाक जमा करवाऊंगा। अच्छा बिल्कुल, आपके पास एक फॉर्म है, मगर हमने जो देखा है और आपकी जो इलाके की आवाम है जहाँ पे आप MP है, वो आवाम आपसे मुसलसल बड़ी खुश है। इसकी वजह ये है कि मैंने वहाँ से एक ऐसे आदमी को निकाला जो 3 दफ़ा का वहाँ पे MNA था और काम करता नहीं था। मेरा उसके साथ कुछ ज़ाती कोई इख्तलाफ नहीं था, इख्तलाफ मेरा था काम के बारे में। जब मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ 2013 से लेकर 17 तक प्रेसिडेंट रहे इस्लामाबाद में, तो तब उनको 295 करोड़ रुपए के फ़ंड मिले। तो कहाँ गए जी वो 295 करोड़ रुपए के फ़ंड? उसके बाद 70 करोड़ रुपया मिला, वो कहाँ गया? उसके बाद 1 अरब मिला, वो कहाँ गया? अगर आज आप जाके देख लें शदरे की हालत, आपको बेहतर नज़र आएगी। मुझे बीबी ने, हमारी जो CM पंजाब है, जिनको मैं आयरन लेडी कहता हूँ, उन्होंने मुझे अलहदा फ़ंड दिए हैं। उनको पता था मैंने एक फ़ंड ईमानदारी और दयानतदारी से लगाना है, इसलिए आज आप 1.5 साल में सिर्फ, जिसमें 3 महीने हम लोगों को लग गए बारिशों के, उसके बावजूद अब भी आप जाके देख लें शदेरे की हालत आपको 70% बेहतर नज़र आएगी। बिल्कुल, हम ऐसा देखते हैं कि जैसे कि शादरा पिंड है, आपने एक बदल के रख दिया है। हमने एक पहले देखा था आपका टर्न आया, जैसे आपने कहा कि फ़ंड आए, आज वो फ़ंड मैं ये समझता हूँ हम अपने चैनल की वजाहत से हमने वो भी दिखाया है और दिखाएंगे भी। उन्होंने सारा फ़ंड अपनी कोठियों पे और अपनी गाड़ियों पे लगा दिया। आज ये नज़र आ रहा है जो आज फ़ंड आया है मौजूदा दौर में वो आवाम के ऊपर लग रहा है। और एक और बात आपने इसका भी जवाब देना है, वो हल्का आपका है। आज हमने देखा है कि उसका कोई चेयरमैन था, वाइस चेयरमैन, उसने अपना बैनर लगा दिया है कि जी मैं यहाँ का जो है वो चेयरमैन इलेक्शन लड़ूंगा। क्या ये बात आपके नोटिस में है? देखिए वो मेरे नोटिस में ज़रूर आई है, लेकिन वो अगर किसी की ज़ाती ख्वाहिश है तो वो तो नहीं पूरी हो सकती। पूरी तो तब होगी जो लिस्ट मैं दूंगा अपनी CM साहिबा, पूरी हो सकती। पूरी तो तब होगी जो लिस्ट मैं दूंगा अपनी CM साहिबा को। मेरी लिस्ट वो प्रूव करेंगी, क्योंकि उन्हें मेरी कारकर्दगी के बारे में पता है। जिस तरह हम लोगों ने मुश्किल वक्त में पार्टी के साथ खड़े रहे हैं और जितने बड़े मेरे इन दोस्तों ने इवेंट करवाए हैं, ऐसे इवेंट हो नहीं सकते। हुए इसलिए हुए कि मैं भी पार्टी वर्कर, ये भी पार्टी वर्कर जो मेरे साथ है, इसलिए ये वो इवेंट हुए। मेरी माएँ बहनें रात को 2:30 बजे तक खड़ी रही हैं वहाँ पे।
बिल्कुल, जैसा कि बीबी साहिबा का पहला जलसा था और वहाँ पे जो साहब का एमएन था उससे वो नहीं मैनेज हुआ, वो सारा आपने मैनेज किया। मगर वो बैनर लगने से वहाँ की जो आवाम है, जो आपको ख्वाहिश रखती है कि आप अपनी मर्ज़ी का कैंडिडेट लाएं, और इसने जो फ्लैक्स लगाई है उसमें आपकी फ़ोटो नहीं है, ये बहुत बड़ा तनाज़ा। क्या आप पार्टी से इस बयान के ऊपर बात करेंगे? देखिए, मैं बात तो ज़रूर करूँगा, लेकिन मुझे इन छोटी छोटी चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर वो आपकी आवाम है ना, वो आपका चेहरा देखना चाहती है, जो आपको पार्टी सामने लाई और पार्टी ने आपको वहाँ से मिस नहीं देखिए, किया। मेरी बात सुने, इस वक्त जितने काम शदरे में हुए हैं और हो रहे हैं उनकी मिसाल नहीं है पिछले 25 साल से। कुछ लोग मुखालिफ भी आपके होने चाहिए, सारे आपके दोस्त नहीं होने चाहिए, मुखालफत भी होनी चाहिए। जब मुखालफत होगी फिर आप और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करोगे। तो मेरी पार्टी, मेरे दोस्त, मेरे वर्कर्स, मेरे डाई हार्ड वर्कर्स जिनके साथ मैं खड़ा हूँ, वो बिल्कुल खड़े होकर सारे अपने काम करवा रहे हैं। और मुझे ये बताया जा रहा है कि जी वो अपने तौर, वो तो वहाँ से ना एमएनए है ना एमपी है, उसकी कौन सी है, उसकी कौन सी हैसियत है? वो जाए शहर में जाके गलियाँ साफ करावे होते। अच्छा, आपकी आवाम आपकी स्पीच सिर्फ ये सुनना चाहती है कि अभी तक आपने अपनी आवाम के बारे में जो एक मैसेज है वो नहीं किया था। आप हमारे चैनल की तजाज़त से आप ये एक मैसेज करें कि जो आपका बयान आवाम अपने हलके में सुनना चाहती है बल्दियाती इलेक्शन के बारे में। सर देखिए, मेरी बात सुने, बल्दियाती इलेक्शन अभी अनाउंस नहीं हुए, ठीक है ना? जब अनाउंस होंगे तो सारे ऐलानात करूँगा। आपकी वसात से अभी भी ऐलान कर रहा हूँ, जो टिकट मैं दूंगा, जो मियाँ नवाज शरीफ का शेयर होगा, वो शेयर मेरे से जाएगा अपने नाज़म को और कौंसलर्स को और नायब नाज़म को, मेरे हाथ से जाएगा। जिनको मैं रिकमेंड करूंगा, अल्लाह की मेहरबानी से वही रिकमेंडेशन होगी वो मेरे कायदीन की भी, कि मैं हमेशा वर्कर्स की खिदमत करता हूँ, वर्कर्स के साथ खड़ा होता हूँ। मुझे पता है मेरे हल्के में ये कमज़ोर ज़रूर है, एक आदमी कमज़ोर ज़रूर है, लेकिन वो वर्कर है इस तरह का कि उस जैसा कोई एक वर्कर भी नहीं है। आपकी मेहनत अब रंग ला के लेके आई है। जो इस टाइम मौजूदा आपकी सीएम है, इन्होंने 1-2 साल में अपने वर्कर को, अपनी आवाम को एक ऐसी सहूलत दी है। हम इस इलाके में 129 में आज खड़े हैं और यहाँ का कोई भी शख्स ऐसा नहीं है जिसके बारे में ये ना हो कि नहीं यार आज काम हुआ है, वाकई हुआ है, हम मुतमईन हैं। आज मैंने दूसरे बूथ देखे हैं, वहाँ पे एक बंदा नहीं है, वोट डालने के लिए भी नहीं। अब वो दौर ख़त्म हो गया कि जो छुप के वोट डालेगा, ऐसे ये दौर ख़त्म हो गया। नहीं, वो वाकई वो दौर ख़त्म हो गया। देखें, अब मीडिया जो है ना, मीडिया बड़ा ताकतवर है, सोशल मीडिया बड़ा ताकतवर है। लोगों को अब पता चल गया झूठ क्या है और सच क्या है। जब सच आएगा ना सामने तो सच हक होता है, तो हक बोल पड़ता है। तो जब हक बोलेगा तो अल्लाह की मेहरबानी से मुस्लिम लीग नून ही जीतेगी और पूरे पाकिस्तान में जीतेगी। आप जैसा कि आपने देखा है कि ये गजाली भट्ट साहब हैं, इन्होंने अपनी जो स्पीच है और अपनी आवाम के लिए जो एक मैसेज दिया है, ये बड़ा अहम दिया है, जो आवाम ये मैसेज सुनना चाहती थी। जी।